इस बात का खास ख्याल रखिए और अगर आपके घर में इस तरीके की चीजें होती है तो उसके काफी सारे उपाय हैं। उपाय हम जानेंगे जीतू जी से। जीतू जी, कुछ ऐसे उपाय भी बता दीजिए कि इस नवरात्र को 9 दिन सभी लोग करें, घर में सुख शांति बने रहे, उसी के साथ साथ घर के परिवार में जो अटैचमेंट है वो ज्यादा बढ़े, और किन बातों का हमें खास ख्याल रखना है इन 9 दिन। जी, सबसे पहले तो देखिए सात्विकता का ही ध्यान रखना है और किसी तरीके का भी द्वेष नहीं रखना है किसी के प्रति भी। और दूसरा, जब माता रानी आती है ना तो वो हमेशा यही चाहती है। माँ क्या चाहती है? माँ चाहती है पूरा परिवार एक साथ रहे। माँ चाहती है कभी घर के अंदर बंटवारा ना हो। माँ चाहती है कि एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या ना हो। तो जब माता रानी चाहती ही यही है और आप माता रानी का स्वागत भी कर रहे हैं, तो फिर द्वेष और फिर ये इस तरीके की नकारात्मकता आपके दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए। दूसरा, हम जब भी नवरात्रि रखते हैं, खास करके इस बात तो मैं बहुओं को ज़रूर कहूँगी, क्योंकि बहुओं को हमेशा शिकायत अपनी सासू माँ से रहती है। जहाँ माँ अक्षर लग जाता है ना, वहाँ भेदभाव खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, माता स्वरूपी महिलाओं के साथ मिसबिहेव करना, या फिर देखिए मुंह से नहीं बोला तो दिल में आपने कहीं ना कहीं खटास रखी, तो आप दिल से खटास रखिए या मुंह से बोल करके खटास रखिए। आप है तो नकारात्मक, कर तो नकारात्मक एक्टिविटी रही है, तो ये नहीं करना है। दूसरा, हर माता रानी का एक ग्रह कंट्रोलिंग पावर होती है उसके पास। हर माता रानी की पूजा से एक खास ग्रह कंट्रोल होता है, एक खास रंग से आपके जीवन के अंदर बूस्ट आता है, एक खास भोग से आपके जीवन के अंदर संतुष्टि आती है, और एक खास मंत्र और पूजा से आपके जीवन के अंदर धैर्य आता है। तीसरी बात कि जब भी माता रानी की नवरात्रि की आप पूजा करते हैं तो सुबह और शाम संध्या की पूजा जो गोधूली की वेला की होती है, और जो रात्रि की पूजा यानी नवरात्रि 9 रातें, रात्रि को स्किप नहीं करना है। यानी सुबह पूजा करिए, रात्रि की भी पूजा करिए। आप भाव अच्छे रखिए। हो सकता है आप मंत्र नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं। माँ कहाँ कहती है, अगर एक बच्चे की भाषा जो बच्चा बोलना नहीं जानता, माँ समझ जाती है कि हमारा बच्चा क्या कहना चाहता है, तो माँ को ज़्यादा बोल करके गा के सुनाने की ज़रूरत नहीं है। मन के अंदर आप भाव अच्छे रखिए, सिर्फ ध्यान करिए, दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिए, दुर्गा सप्तशती पढ़िए। और दुर्गा सप्तशती के भी अगर हम कहें तो हर दिन एक खास अध्याय होता है जिसकी महत्वता ज़्यादा मानी जाती है। जैसे शैलपुत्री की अगर हम बात करते हैं, कहते हैं पहला अध्याय इस दिन ज़रूर पढ़ना चाहिए। और ख़ास करके ये चंद्रमा को कंट्रोल करते हैं, और जिनकी राशि कर्क राशि है उन्हें खास करके माता रानी का पहला अध्याय दुर्गा सप्तशती का पहले दिन जरूर पढ़ लेना चाहिए। चाहे आप 13 अध्याय नहीं पढ़िए, रात्रि की पूजा करिए, दिन की पूजा करिए, और जब भी ये पूजा करें तो 9 सुपारियां लाल कपड़े में रख करके अपने सामने रखिए, और तब आप पूजा करिए। और उन 9 सुपारियों को रोज आप रैप करके मंदिर में रख दिया करें। आसन आपका एक ही होना चाहिए। चुनरी आपने एक ही कलर की लेनी है, वो भी रेड कलर। अब रेड कलर से मत डरिए, क्योंकि लाल रंग माँ का प्रिय रंग है, शुभता का रंग है, हमारे जीवन के अंदर एक खुशियाँ देने वाला रंग है। तो लाल रंग का आसन, लाल रंग की चुनरी से ही, और 9 सुपारियां हर दिन उन्हीं सुपारियों को सामने रख करके पूजा करिए। और वो 9 सुपारियां आप पूरा साल अपने साथ रखिएगा। कोई आपके साथ घटना नहीं होगी, किसी तरीके की नकारात्मकता नहीं आएगी, और कोई आपके साथ परेशानी नहीं होगी। ठीक है। दीपाली जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि 9 दिन क्योंकि हम माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं, तो ऐसे में जैसे कि खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जो लोग व्रत करते हैं, 9 दिन व्रत करते हैं, उनके लिए एक ताकत बन जाती है, लोगों को भूख भी नहीं लगती और वो दृढ़ शक्ति के साथ में माता की पूजा और व्रत करते हैं। लेकिन खाने को लेकर जो व्रत के समय में हमें किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या खाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है कि वो कुछ भी खाते रहते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमने व्रत किया है। जी, मैं ये बताना चाहूँगी सभी दर्शकों को कि 9 दिन अगर हम चाहें तो प्रतिदिन अलग अलग चीज़ों को हम भोग में लगा सकते हैं माता को, और उसी भोग को हम ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं फलों का नाम जरूर बोलूँगी, और मैं इस कड़ी में ये भी बताना चाहूँगी आप सबको कि आप जो भी भोग अर्पित करते हैं या जो भी आप फल चढ़ाते हैं, उससे आपके ग्रहों का भी पूरा संबंध होता है।
तो ये तो है जो लोग व्रत रख रहे हैं, जो माता के लिए और ज़्यादा समर्पित हो रहे हैं, वो फलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस क्रम में फल और अनाज दोनों के बारे में बात करती हूँ। जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं उनके लिए अगर वो प्रतिदिन अलग अलग अनाज का भोग लगाएंगे, अलग अलग चीज़ों का भोग लगाएंगे, तो वो इससे अपने ग्रहों को भी संतुलित कर सकते हैं। जैसे कि प्रथम दिन अगर आप सूर्य को बलवान करना चाहते हैं, अनुकूल करना चाहते हैं, तो आप गेहूं से बने किसी भी वस्तु का भोग लगा सकते हैं। और जो लोग व्रत रख रहे हैं ऐसे में वो अगर पीले फल का भोग लगाएं और गुलाब का फूल या गुड़हल का फूल चढ़ाएं, लाल रंग का कोई भी फूल आप ले सकते हैं, तो इससे व्रत वाले भी अपने फल को खा सकते हैं। जो व्रत नहीं रख रहे वो गेहूं से बना कोई भी मिष्ठान खा सकते हैं, कोई भी अनाज ले सकते हैं। सबसे पहले शुद्धता का अवश्य ध्यान रखना है। लहसुन, प्याज या किसी भी तरह के मादक पदार्थ का सेवन ना करें। घर में स्वच्छता बिल्कुल रखें। और जो घर का रसोई घर होता है, जो किचन होता है, वो एक ऐसी जगह होती है कि वो पूजा घर के बिल्कुल आप उसके बराबर ही माने और उसका शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। अब अगर हम चंद्र को अनुकूल करना चाहते हैं तो हम दूध और चीनी का भोग माँ को लगा सकते हैं। और जो व्रत है वो दूध और चीनी का सेवन करें। जो व्रत नहीं रख रहे वो दूध से बना के कोई भी पदार्थ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी कड़ी में मंगल है, आप गुड़ का भोग लगाएंगे तो आपके मंगल बहुत अनुकूल हो जाएंगे। किसी भी ग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं है। बुधवार के लिए या बुध ग्रह के लिए आप मूंग की दाल का प्रयोग कर सकते हैं। आप देवी माँ को चढ़ा भी सकते हैं। मूंग से बनी मिठाई और मूंग की दाल को आप खा भी सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन आप चने की दाल का कोई भोग लगा सकते हैं, पीले फूल चढ़ा सकते हैं। और शुक्रवार को आप इत्र को चढ़ाएं और सफेद रंग की कोई मिठाई और चावल से बनी चीजों को खा सकते हैं। ठीक है। शनिवार के क्रम में हम इसी तरह तिल का भोग लगा सकते हैं और तिल के तेल का दिया जला सकते हैं। जी, तो काफ़ी सारी चीज़ें बताई आपको और दीपाली जी ने, और ये भी बताया कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, खाने पीने में भी व्रत का कैसे करना है आपको। पूजा जी के पास चलेंगे। पूजा जी, ये जानना चाहेंगे, जो हम घट स्थापना करते हैं, जो कलश हम स्थापित करते हैं माता जी के लिए, तो जब 9 दिन हो जाते हैं तो उस कलश का क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि उसमें जो हम जो नारियल रखते हैं उसका क्या करें, उसमें जो जल रखते हैं उसका क्या करें? देखिए, जो हम घट स्थापना करते हैं और जो हम जौ बीजते हैं, जौ जो हम बीजते हैं उसका विशेष महत्व होता है। सबसे पहले तो ये समझिए कि माना गया है कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तब जौ जो थी वो पहली फसल मानी गई थी। इसलिए नवरात्रि का जब आगमन होता है तो हम एक तरह से जौ बीज के ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अपने घर में स्थापित करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जब 9 दिन नवरात्रि के हमारे हो जाते हैं तो वो जौ का जो रंग निकल कर आता है ना, वो हमें बताता है हमारा आगे आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। अगर तो आपकी जौ बहुत हरी भरी और लहलहाती हुई खिली हुई निकली है तो इसका मतलब आपका आगे आने वाला भविष्य बहुत ही अच्छा है। अगर वही ये पीली और थोड़ी सी मुरझाई हुई होती है तो कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याएं या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दर्शाती है। अब जब नवरात्र के 9 दिन जौ बीजते हैं तो हर एक की अपनी अपनी परंपरा होती है। वैसे कई लोग जाके उसको मंदिर में छोड़कर आते हैं, जौ बीजते हैं। और जो कलश हमने स्थापित किया होता है, जो नवरात्रि का जो हम नारियल रखते हैं, उस नारियल को हम जो 9वें दिन कन्या पूजन करते हैं, 9वें दिन जो हम माता रानी की आरती करते हैं, तो उसमें प्रसाद की तरह से वितरित किया जाता है। और इसके अलावा जो हमारा जो पानी होता है, जो हमारा जल होता है, जो हमारा होता है, उसको हम अपने घर में भी छिड़क सकते हैं, तुलसी में भी डाल सकते हैं, पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं। इस तरह से हम जल को यूज कर सकते हैं अपने घर में। और ये जो हमारे जो 9 दिन होते हैं ना, ये बहुत पवित्र होते हैं। इसमें मंत्रों का भी विशेष महत्व होता है। जो हमारी माँ दुर्गा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो 9 दिन के हम 9 मंत्र इसी
तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पहला दिन जिस तरह से माँ शैलपुत्री का होता है, तो हम माँ शैलपुत्री के मंत्र की पूजा करेंगे कि या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। इसी तरह हम दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर अक्षर जो है, लक्ष्मी जी की जगह हम शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि और माँ महागौरी अमा सिद्धदात्री के नाम का हम उच्चारण करते हैं, और इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करने से बहुत शुभता प्रदान होती है। जी, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से मंत्रों के साथ इन्होंने जानकारी दी कि आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, 9 दिन में माता को याद करना है। मिंटी जी के पास चलेंगे। मिंटी जी, इसके अलावा हम ये भी जानना चाहेंगे कि 9 दिन पूजा अर्चना का समय रहता है, अपने दिमाग को शांत कैसे रखें और माता के प्रति उन 9 दिनों को कैसे समर्पित करें कि वो 9 दिन हमारे घर में माँ वास करे, आए और हमारे कष्टों को हर के ले जाए। क्योंकि पूजा पाठ करना शायद हर किसी की बस की बात नहीं होती कि मन में ध्यान लगाए, क्योंकि बहुत सारे बिजी स्केड्यूल होते हैं लोगों के जीवन में, कभी ऑफिस होता है, कभी कॉलेज होता है, तो ऐसे में लोग भटक जाते हैं। लेकिन अपना स्थिर दिमाग कैसे लगाएं? सबसे पहले कि माँ के सामने अगर हम देखें तो एक बच्चा अपने मन की बात रखता है, एक माँ के आगे अपनी प्रॉब्लम्स को रखता है कि माँ मुझे ये तकलीफ है, मेरे को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो या फिर मुझे कोई सॉल्यूशन दो। वैसे ही ये पूरे जगत की माँ है। हमें अपने मन के अंदर जो भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, इन 9 दिनों में माता के आगे खुद को समर्पित करने के साथ साथ अपने विचारों को रखना चाहिए। डेफिनेटली उससे हमारा मन तो शांत होगा ही, और हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी माता आशीर्वाद के रूप में देगी कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस प्रॉब्लम से हम निकल रहे हैं, जूझ रहे हैं, और माता के आशीर्वाद से हम किस तरह से उन चीजों से निकल के आगे बढ़ भी जाएंगे, इस चीज का आपको आभास भी नहीं होगा। कहते हैं कि माँ से अगर रोटी मांगनी है तो बच्चे को कहना पड़ता है कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना बना के दो, तभी माँ बता पाती है कि बेटा 5 मिनट रुक, मैं खाना लेके आई। वैसे ही जब जगत की माँ के सामने हम अपने विचारों को रखेंगे, अपनी मन की बात करेंगे, तो उसका एक गहरा प्रभाव आएगा। मन के साथ साथ आप जब अपने विचारों को किसी के सामने रखते हैं तो आपका मन शांत होता है। जब आप माँ के सामने रखेंगे तो परमानेंट आपका मन शांत होगा। जी बिल्कुल, तो अपने मन को शांत कैसे करना है और माता के प्रति अपने आप को समर्पित करके पूजा कैसे करनी है, ये मिंटी जी ने आपको बताया। समय की बहुत कमी है, माफ़ी के साथ चाहूँगी, लेकिन एक छोटा सा उपाय में मैं जीतू जी से जानना चाहूँगी जाते जाते। उससे पहले जीतू जी, एक उपाय ऐसा जो सब इस दिन अपना सके, सब इस दिन कर सके। जी, सबसे पहले तो एक ऐसा मंत्र है, इसे हर कोई जप ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। आप 9 दिन नहीं जप पा रहे हैं, आप वर्किंग में हैं, कैसे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये मंत्र कर लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा, और कपूर की आरती लीजिए और वो पूरे घर में आप चला दीजिए और माँ का ध्यान करिए। और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, और साथ के साथ माँ ढेरों आशीर्वाद भी देंगी। जी, तो जीतू जी ने भी बताया। और देखिए कि 9 रूपों का, शक्ति स्वरूपों का ये कार्यक्रम आज हमारे साथ रहा। और क्योंकि हम 9 दिन 9 देवियों की पूजा करते हैं, उनके अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, हालांकि सभी दुर्गा माता का रूप है, तो आज हमारे साथ भी सभी अलग अलग देवियां मौजूद रही। इन्होंने आपको जानकारी दी और सही चीज़ बताई कि आपको 9 दिनों में माता की पूजा अर्चना कैसे करनी है, घट स्थापना कैसे करनी है। तो इन सब से आपने जाना कि आपको माता की पूजा का ध्यान कैसे रखना है। आप सब हमारे साथ जुड़ी, इतनी सारी जानकारी आप सभी ने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान।